तेरा ही आसरा। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साध संगत के चरणों में हाथ जोड़ के विनती है कि पूज्य बाबा जी अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। जो भी साध संगत अपना खुशी इजहार करना चाहे, ढोल का बंदोबस्त किया हुआ है, वो तो वहाँ पहुँच जाए जी। बाकी सारी साध संगत से हाथ जोड़ की फिर विनती है कि जब बाबा जी हमारे बीच में आए तो कोई भी खड़े ना हो, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। अपनी जगह पर ऐसे ही बैठे रहें और बाबा जी के दर्शन करें। उसके बाद हम सत्संग का आनंद उठाएंगे। और लंगर वाले सेवादारों से बेनती है कि लंगर एक बार बंद कर दें जी, फिर सत्संग के बाद लंगर बरताया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और लंगर बनाने के लिए सेवादारों की ज़रूरत है। जो कोई भी लंगर बनाने में सेवा करना चाहता हो, बीवियों में बहनों में, वो वहाँ लंगर बनाने में पहुँच जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और धन है तेरा नाम। मनेदर साहब सतगुरु मिले तो गुरु समझ चाहेरा। ओ बंदे गुण सतगुरु जी के गाना। बंदे गुण सतगुरु जी के गाना। साधे संगत में सतगुरु रहता। सबसे प्रेम बना।
सबका प्यारा, ना सतगुरु की कोई जात, ना सतगुरु किसी मजहब का प्यारा, ना सतगुरु की जात। सतगुरु तो एक प्रेम के बसे में बंधे रहे दिन रात, सबके साथ में सतगुरु रहता करके मेरी जाना, बंदे गुण सतगुरु जी के गाना, बंदे गुण सतगुरु जी के गाना। वो सादे संगत में सतगुरु रहता, ये प्रेम लगाना, बंदे गुण सतगुरु जी के गाना, बंदे गुण सतगुरु जी के गाना। नावे पड़ी मजे धारे कमारी, सतगुरु पार लंघावे। नाव पड़ी मजे धारे हमारी, सतगुरु पार लगावे। बोला हे 84 का चक्कर पड़ गया, सतगुरु पार लगावे। जो मुक्ति का मार्ग चाहे,
सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा दिया जी बोल लिए बोल गए इबे एक मैंने बोल लेने जोड़ा हो जाएगा मेरा। चढ़ा जोड़ा हो जाएगा, हम गांडे मर जाएंगे बिना जोड़ा है। तो बाबा धन दिया धन जी सतगुरु बोल तेरा ही लिए तो फिर भी कलाकार है। काम कमाल किया, तने कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बनाए दिया, तूने ख्याल से खेल बनाए दिया। ओ कामिल काम कमाल लिया, तने कामिल काम कमाल किया, बनाए दिया तूने। नहीं कागज कलम जरूरत है, नहीं कागज कलम जरूरत है, दिन रंग बनी सब मूरत है, दिन रंग बने सब मूरत है। मूरत में एक सूरत है, मूरत में एक सूरत है, एक स्नेह बनाए दिया, एक स्नेह बनाए दिया। ओ कामिल काम कमाल किया, ओ कामिल काम कमाल किया, ख्याल बनाए दिया तूने, ख्याल से खेल बनाए दिया। जल बूंद को लेकर दे रची, जल बूंद को लेकर दे रची, सब दानव मानव जीव जुड़ा, सब दानव मानव जीव जुड़ा, सब दानव मानव जीव जुड़ा। फिर हर घट मंदिर आप चढ़ा, हर घट मंदिर आप चढ़ा, आए बनाए ओ कामिल काम कमाल किया, तने कामिल काम कमाल किया, ख्याल से खेल बनाए दिया, ख्याल से खेल बनाए दिया। कोई पार निवार आधार सदा, कोई पार निवार आधार सदा, सब विश्व चराचर धार रहा, सब विश्व चराचर धार रहा।
जमाए दिया जैसे फूल में रंग बसाए दिया, जैसे फूल में रंग जमाए दिया ओ कामिल काम कमाल किया, कामिल काम कमाल किया चाल से खेल बनाए दिया, चाल से खेल बनाए दिया। सब लोकन के नित संग रहे, सब लोकन के संग संग रहे फिर आप असंग सब रूप सदा, फिर आप असंग सब रूप सदा ब्रह्मानंद आनंद भये मन में, ब्रह्मानंद आनंद भये मन में। गुरुदेव आलेख लखाए दिया, गुरुदेव आलेख लखाए दिया। कामिल काम कमाल किया तने, कामिल काम कमाल किया ख्याल से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा। ओ मान बंदा मेरी या कोनी काया तेरी, या कोनी काया तेरी, फिर पछतावेगा, फिर पछतावेगा। मान बंदा मेरी या कोनी काया तेरी, या कोनी काया तेरी, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। ओ बंदा कहता काया मेरी काया का गुमान क्या, बंदा कहता काया मेरी काया का गुमान क्या। ओ हीरा सा बदन तेरा हाथ में मिल जाएगा, हीरा सा बदन तेरा हाथ में मिल जाएगा, हाथ में मिल जाएगा। मान बंदा मेरी या कोनी काया तेरी, या कोनी काया तेरी, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी या कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, फिर पछताएगा। वहाँ से बंदा जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से
आसरा। वहां से बन्ना चला यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से बन्ना चला यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया तो हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। बालगंगा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी फिर पछताएगा फिर पछताएगा। प्रिया और कुटुंब की खातिर बच बच के मर जाएगा। प्रिया और कुटुंब के खातिर पच पच के मर जाएगा। संग न चलेगा प्राणी माया भर में भुलाएगा। संग चलेगा प्राणी माया भर में भुलाएगा। माया भर में भुलाएगा। बालगंगा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी फिर पछताएगा फिर पछताएगा। कोट किला तेरा धरिया राजा कोमल दे कुमलाएगा। कोट किला तेरा धरिया राजा कोमल दे कुमलाएगा। कोट किला तेरा धरिया राजा कोमल दे कुमलाएगा। कोमल के कुमलाएगा। बालगंगा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी फिर पछताएगा फिर पछताएगा। मेरी कोनी काया तेरी फिर पछताएगा फिर पछताएगा। ओ करना है सो करने पड़ते हाथ कछने आएगा। करना है सो करने पड़ते हाथ कुछ नहीं आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो करने का फल पाएगा करने का फल पाएगा। बालगंगा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी फिर पछताएगा फिर पछताएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरे चरणों की लगा दे थोड़ा सा। हैं? धान धान सतगुरु तेरा आसरा। सतगुरु तेरे चरणों के दाता तेरे कदमों के कर धोले मिल जाए। सच कहता हूँ के तकदीर सवर जाए।
सतगुरु तेरे चरणों के दाता तेरे कदमों के कर धोले मिल जाए सच कहता हूँ कि मेरी सतने बदल जाए। अच्छा, ये शब्द है ना भाई, सतगुरु तेरे चरणों की धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ कि भाई मेरी तकदीर ही बदल जाए, सारा कुछ ही बदल जाए। अगर सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाती है हमारे को तो भाई सब कुछ मिल जाता है। सतगुरु के चरण कहाँ हैं? सतगुरु के चरण मेरे माथे, गुरबाणी में लिखा हुआ है भाई सतगुरु के चरण हैं जो मेरे माथे में है। वहाँ के जैसे पारवर में जाता है आदमी, वहाँ की जो धूल होती है वो संतों की धूल कहा गया है। वहाँ का जो नूर होता है ना उसको धूल कहा गया है। इसलिए गंगानगर की बात है, मस्ताना जी के कोई मिट्टी उठाने लगे ऐसे कोई। नूरा भाई क्या करता है? नूरा जी संतों की धूल उठा रहा हूँ। नूरा जी ये धूल क्या करेगी? हम तेरे सामने खड़े हैं, तो नाम रास्ता ले और भजन कर, अभ्यास कर और चढ़ाई कर तो तेरे को धूल मिलेगी वहाँ पर। ये धूल क्या करेगी? यानी ये तो बाहर की चीज़ है। इसलिए संतों की अगर धूल मिल जाती है ना तो सारा कुछ मिल जाता है हमारे को। और हम मतलब बाहर की चीज़ में रह गई, इसका अर्थ बाहर निकाल लेते हैं भाई, बाहर की धूल ले ली भाई, काम चल गया। बाहर से नहीं कुछ बनेगा भाई, सब कुछ घर में, बाहर टोले सो भरम बुलाई। बाहर तो जो कुछ है भरम है, बाहर यानी बोझ। किस चीज़ का? कर्मों का। कर्मों का बोझ है बाहर तो। इसलिए सतगुरु किसको कहते हैं भाई? सतगुरु उसको कहते हैं जो हमें परमपिता परमात्मा की ओर हमारी आत्मा को लेके जाता है। और काल भगवान किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा को वापस खींचता है। यानी दोनों ताकतें बराबर काम करती हैं। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, काल अकाल खसम का किन्ना यह परपंच बदावन। कि भाई काल वो उस ताकत है जिसको हम नेगेटिव पावर कहते हैं, नेगेटिव पावर करते हैं। इसका काम क्या है? जीव को फंसा के रखना, जीव को भरमा के रखना, जीव को भटका के रखना, इसका काम ये है। और सतगुरु अकाल यानी अकाल को हम सतगुरु कह सकते हैं, पॉजिटिव पावर भी कह सकते हैं। इसका काम है जीव को अपने देश की ओर ले जाना। और उनका सार क्या बताया उन्होंने भाई? इनका भी खसम है, इनका भी मालिक है, परमात्मा है इनका भी। यानी इनका मालिक तो क्या है भी खसम का किन्ना, इनका भी खसम है, मतलब भगवान है, मालिक है इनका। अब हमारी जो ताकत है, यानी अभी तो आप कह रहे हैं संतों की धूल मिल जाए या चरणों की धूल मिल जाए, तो मिल जाए तो मिल क्यों नहीं रही? मिल जाए क्या? मिल क्यों नहीं रही? मिलनी चाहिए हमारे को। मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो दिल है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो तवज्जो, जितना ध्यान है, हमारा जो मेडिटेशन है, जितनी हमारी थिंकिंग है, सारी की सारी थिंकिंग हमारी दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है, दूसरे को परेशान करने में लगी रहती है, अपने आप को ठीक साबित करने में लगी रहती है। हम अक्सर अपने कहे मैं तो ठीक था, वही गलत था। यानी अपने आप को ऊपर ही रखना चाहता है ये, यानी सारी ताकत इसमें खर्च करता है। एक फ़कीर ने लिखा है, अगर ये अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ले, अब दूसरे के चक्कर में रहता, उलझा रहता है, दूसरे के नीचा दिखाने में, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की निंदा करने में, हैं, दूसरे की बेइज्जती करने में, दूसरे की बदनामी करने में, दूसरे के अवगुण देखने में। अगर ये इकट्ठा कर ले या सतगुरु की ओर कर ले, सतगुरु की ओर ध्यान कर ले, तो ये फरिश्ता बन जाए, यानी ये भी भगवान बन जाए। यानी हमारी ये तवज्जो, सारा ध्यान, सारी ताकत, ये शक्ति है। हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज इसको तवज्जो कहा करते, तवज्जो। और जब हम पढ़ते थे तो मास्टर क्या कहते, तेरा दिमाग कहाँ पर है, तेरा ध्यान कहाँ है? फिर कभी कभी कहते थे भाई तेरा दिमाग या ध्यान घास चरने गए हो क्या, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे उधर ध्यान नहीं देता। तो ये सारी तवज्जो अगर एक जन इकट्ठी कर लेता है कोई आदमी, तो इसी को ताकत कहते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ। भाई एकता में बल है। किस चीज़ की एकता? ख्याल, व्यू, मैंने ख्यालों की, विचारों की एकता, यानी यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी ख्यालों की एकता का नाम
ही ताकत है। यानी ख्याल ये एक जगह लग जाए, आपके कहीं भी लगा लो आप ये। अगर मिस्त्री होता है, ख्यालों को ईंट लगाने में लगाता है, जो कितना महल बना देता है। मकड़ी इसको देखो बुनने में लगाती है, कैसे जाल बुन देती है। और सेठ लोग इसको पैसे जोड़ने में लगाते हैं, जोड़ते रहेंगे कितने अमीर बन जाते हैं। भाई एक पेंटर है तो कला लिखने लग जाता है, कैसे जान बना देता है एक फ़ोटो में। मूर्तिकार है, ऐसे ध्यान तब जो रखता है ना उसी के अंदर, और कहीं ध्यान जाने नहीं देता, तो मूर्ति बना देता है पत्थर में से ऐसे, और कहीं ध्यान नहीं रहता है। पेंटर के अगर आप हाथ काट दो फिर भी पैरों से पेंटिंग बना देता है, क्योंकि उसके अंदर वो तवज्जो है, ध्यान है, उसकी शिक्षा विद्या है। तो यही विद्या आपने यानी द्रोणाचार्य के बारे में देखा होगा आपने। एकलव्य आया था, एक उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी उसको, उन्हें मूर्ति बना ली, ऐसे तवज्जो बना ली, उसने वो चीज़ अंदर पकड़ कर ली, तो अंदर से ज्ञान पैदा होगा, उसको सारी विद्या अंदर से सीख ली। द्रोणाचार्य के बारे में देखे होगा आप, सुने होगा ये। तो उसने ऐसे तीर चलाए, एक कुत्ता भौंक रहा था तो मुंह भर गया उसका, पर मरा नहीं। उन्हें सोचा ऐसी कला, तो उनके पास अर्जुन ने कहा मेरे पास भी ऐसी कला नहीं। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास कला कहाँ से आई? जी मैंने आपको अंदर प्रकट कर लिया। हमारे भी संत मत में तो ऐसे ही होता है ना भाई, हमारे संत मत में भी तो ऐसे होता है भाई, रूहानियत को अंदर प्रकट किए जाए। कबीर साहब जी महाराज ने भी यही लिखा है, जो जो भक्ति कबीर की त्यों तो राम निवास। जितना जितना हम भजन सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उतना अंदर हमारे अंदर मालिक बसता है। भाई मालिक के बसने का मतलब क्या है? मालिक बस गया तो उसका अर्थ क्या है, कीमत क्या है? मालिक के बसने का अर्थ है कि मालिक के गुण हमारे अंदर आ जाएं। भाई थोड़ी भक्ति करिए तो थोड़े गुण आ जाएं, ज़्यादा भक्ति करिए ज़्यादा गुण आ जाएं, और ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा गुण आ जाएं। भगवान क्या है भाई? परमात्मा क्या है भाई? भगवान या परमात्मा प्यार है, भगवान या परमात्मा प्यार प्रेम है, भगवान या परमात्मा लव है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। अगर हम जपने से, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके जपने से हमारे अंदर भगवान या परमात्मा का असर नहीं हो रहा है, तो हम भजन नहीं कर रहे हैं भाई। हमारा मन नामों को नहीं दोहरा रहा भाई, हम बैठे या उठ गए हैं भाई। हमारी भक्ति किसी काम की नहीं, कोई महत्व नहीं उस चीज़ का। हमारे अंदर शांति कहो या प्रेम कहो, वो आता है तो हम भजन कर रहे हैं। अगर आप मास्टर MBBS की आप डिग्री लेने जा रहे हो, तो आपको पैरास्टामोल या निम्सोलाइड वगैरह या सीजन वगैरह किसी चीज़ का पता ही नहीं चला, दवाइयों का, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ वहाँ जाएगा भाई? पढ़ाई करने का डॉक्टरी लाइन की, और हम अगर जमींदारी में हैं, हमें खुरपे का ही पता नहीं क्या है, दाती का भी पता नहीं क्या है, किस काम आती है, तो हमें फ़ायदा क्या है एग्रीकल्चर लाइन पढ़ने का? तो इसी तरीके से ये हमारा भजन है। यह भजन या फिर मेडिटेशन या फिर नामों को दोहराना के करने से आपके अंदर प्यार आता है, अंदर प्रेम आता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मन की शांति आती है, या चैन आता है, तो आप भजन कर रहे हो। नहीं तो फिर अगर बेचैनी आती है, ऐसे भजन का कोई लाभ नहीं है, उसमें समय खराब करना है। गुरबाणी में लिखा है कि क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जिनके हृदय भाव है दूजा। दूजा का मतलब दो ही है, अहम भाव में ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है। तो ऐसे भजन का क्या लाभ? अगर आप 2 घंटे भजन बैठो, फिर उसको बुला के किसी की निंदा करो, चुगली करो, दूसरे का धन हथिया लो, चोरी करो, झूठ बोलो, लड़ाई झगड़ा करो, गुस्सा करो, बेमतलब किसी का दिल दुखाओ, दूसरे को बेवजह कटाक्ष करो, फिर ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए। आप चाहे घर में हो तो भी झलकना चाहिए, रिश्तेदारी में चले गए तो भी आपका भजन का असर होना चाहिए। मतलब जहाँ भी जाओ दूसरे को पता चलेगा भाई ये आदमी अलग टाइप का है, भाई अलग से विचारों का है, भाई ये कहाँ जाता है, भाई असर होना चाहिए कुछ न कुछ। बच्चे को स्कूल में भेजते हो, बच्चा पढ़ता नहीं है तो आपको टेंशन होती है, भाई ये क्या करेगा, पढ़ता तो है नहीं है, कुछ पूछते हैं कुछ बताता नहीं है, तो क्या फ़ायदा है उसको भेजने का स्कूल में। इसी तरीके से ये अपनी भक्ति है भाई। आप देख लो, नाम लिया आपने, कितने दिन हो गए जी,
कई साल हो गए अपन 20-30 साल, हम हैं तो वैसे के वैसे भाई, वैसे वैसे हैं तो फिर हमारे जाएगा फ़ायदा क्या। फिर लोगाशाही होती है, लोग हंसते हैं कि भाई सत्संगी बने फिरते हैं, है वैसे के वैसे ना, फ़र्क तो कुछ है नहीं। इस तरह से तो गैर सत्संगी ही अच्छे हैं। तो मतलब क्या होया कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं संतों के अकॉर्डिंग, या उसके अनुसार हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। उसके अनुसार अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे मन पे कुछ असर नहीं होगा। भाई संतों के अनुसार भजन करना किसको कहते हैं? हमारे दादा पातशाही महाराज सावण सिंह जी महाराज ने लिखा है, जब हमारा मन या तवज्जो या ध्यान या ख्याल या विचार या होश या चेतनता आँखों के बीच में हो, हमें मतलब ज्ञान हो, मतलब पता हो, सूझ हो हमारे को, वहीं पर मन हो हमारा, वहीं पर तवज्जो हो या ध्यान हो या ख्याल हो या सूरत हो, वहीं पर हमारा मन नामों को दोहराए, नामों को दोहराता है वहाँ पर, इसको सही सिमरण करना कहते हैं। अगर ऐसा सिमरण नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा शरीर पे, उसके हाथ पैर सुन होने नहीं हो शुरू होंगे। अगर ऐसा भजन करेंगे तो हाथ पैर सुन होने लग जाएंगे। हमारा भजन की शुरुआत, हमारी भक्ति की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? जब हमारे भजन पर बैठे हम, हमारे हाथ और पैर सुन होने लगें, या कीड़ी ही चलने लग जाए, या कांटे ही चुभने लग जाए, तो ये शुरुआत है हमारे भजन की। जैसे कहते हैं कि भाई पंथ हैं, पंथ मैंने क्या होता है? रास्ता होता है भाई, रास्ता चलने के लिए होता है या बढ़ाई करने के लिए होता है। भाई हमारा रास्ता बड़ा है, उनका रास्ता बड़ा नहीं है, हमारा 4 लाइन है, उनका सिंगल रोड भी नहीं है, उनके में खड्डे हैं, तो हम सारी उम्र इस रास्ते में उलझे रहते हैं। एक प्रेमी था, तो वो कहीं जा रहा था, कोई बोला जी ये सड़क कहाँ जाती है? जो बोला भाई साहब सड़क तो मैंने कहीं जाती देखी नहीं, आदमी जाती देखे, सड़क तो यहीं पड़ी है, ऐसे मैं 3 साल हो गए देखते नहीं। इसी तरीके से भाई ये रास्ते हैं, हमने धंधा सदगुरु ले लिया, ये पंथ के हो, इन्हें पंथ का मतलब रास्ता होता है, ये रास्ते हैं, हमने धंधा सदगुरु नाम ले लिया, रास्ते हैं। या दादू पंथ के हो, नानक पंथी को हो, भाई ये कबीर पंथी को, ये पंथ हैं भाई, हम इसी में उलझ रहे हैं। अब हमने तो नाम ले रखा, हमने तो नाम ले रखा, बहुत पहुँचा गुरु है, ऐसा है वैसा, मतलब इस तरीके की बातें उलझे रहते हैं भाई। ये अब हमने क्या करना है कि हमने मेडिटेशन करना है ढंग से, पूरी तवज्जो से ध्यान से करना है। पूरी तवज्जो ध्यान से ये है कि आप आंख बंद कर बैठ गए, और आप देख लो कितने साल हो गए नाम लिए को, अभी तक हमारा एक आसन नहीं बने। एक आसन, जब तक हमारा एक आसन नहीं बनेगा, जब तक तरक्की कैसे होगी आप बताओ भाई? बार बार आप आसन बदलते रहोगे। दूध है, दूध की मलाई कब तैयार होती है? जब दूध को हल्की आग पर चढ़ाया जाए, हिलाया ना जाए। हिलाने से दूध की मलाई कभी नहीं बनेगी। अगर आप इसको हिलाते रहोगे, ऐसे टांगों को बार बार बदलते रहोगे, तो आपका सिमटाव नहीं होगा। मलाई का मतलब सिमटाव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होया कि इसका मतलब ये होया कि भाई जैसे आप सत्संग में आके बैठ गए, आप एक आसन बैठ गए तो आप बैठ गए, आपने हिलना जुलना नहीं। दर्द होवे होने दे, जले जलने दे, कुछ होवे, कुछ भी दर्द हो, कुछ भी हो, आपने सहन करना है। किसके लिए सहन करना है? क्योंकि आप परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हो भाई। इतना ऊंचा त्याग भी चाहिए जिस परमात्मा से मिलने जा रहे हो। तो एक आसन जमाना है हमने, एक आसन। अब देखो अफसोस की बात यह है कि कितने साल हो गए नाम लिए को, हमारा एक आसन नहीं बनता है भाई। ये चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं अपन, थोड़ी देर में फिर आगे पीछे कर लेते टांगों को, फिर सीधी टांग कर लेते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं, फिर ऐसे होते हैं। ऐसे करते करते उम्र हो गया अपने को, कितने सालों साल हो गए। फिर कहेंगे भाई सतगुरु दया करेगा जब होएगा। भाई सतगुरु दया करेंगे ना जब बनेगी बात। अरे भाई सतगुरु दया कब करेगा ये बताओ जी? इतने साल तो हमें नाम लेके हो गए, एक दिन फिर शरीर मतलब छूट जाएगा, चौड़ा छूट जाएगा। क्या शमशान में जाके थोड़ी दया होगी है? या फिर आगे जन्म में दया होगी? जो कुछ है अभी होगा, जो कुछ भी होगा दया होगी तो अभी होगी। जो कुछ होना अभी होना है।
इसका मतलब क्या होया कि भाई देखो आपने एक आसन बना के रखना है। अभी इस बात ने आपने पक्के से समझ लेना, भाई एक आसन नहीं होगा तो हमारी तरक्की नहीं होगी। मतलब इसको दूसरे शब्दों में स्थिरता कह सकते हैं, स्थिरता, एकाग्रता कह सकते हैं। भाई शरीर का टिकना, भाई पहले तन को स्थिर करना है अपने को। यानी जैसे आपने ये आसन नहीं जमाया, मान लें एक आसन नहीं जमाया, मान ले आपको, आप वजन बैठ के हिलते जुलते रहे, थोड़ा वजन किया तो सिमटा हुआ तो फिर हिल गए, फिर वापस चलेगी आत्मा। तो आपने सफ़ेदा देखा होगा, जैसे हवा इधर से आती है तो ऐसे झुक जाता है, इधर से आती है हवा तो ऐसे झुक जाता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है, इधर से हवा आती है तो इधर झुक जाता है, फिर सीधा हो जाता है। इसका मतलब अगर जड़ निकल जाए तो उसकी सफ़ेदे की तो खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपने एक आसन जमाना है। बाई चांस आपको नींद आ जाती है, ऐसे वैसे हो जाते हो, पर एक आसन होगा तो तुम्हारा ख्याल मजबूत बना रहेगा, फिर आप सीधे हो जाओगे। आप इसको ही लाते रहोगे जड़ को ही, तो सिमटाव कैसे होगा भाई? आप फर्क क्या पड़ेगा अपने पे फिर? भाई इसी तरीके से भक्ति त्याग की है, त्याग की। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू कीजिए आप। भाई अपना शरीर है तो आपने इसको स्थिर करना पड़ेगा। मान लिया आप बाथरूम में जाओ, आप वहाँ स्थिर होकर नहीं बैठो, नाच कूद करने पड़ो, उछल कूद करना पड़े तो भाई नहा सकते हो आप वहाँ, या शौच के लिए जा सकते हो, या बाथरूम के लिए जा सकते हो, टॉयलेट के नहीं जा सकते। आप स्थिर होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी काम हो। आप गाड़ी चलाओगे स्थिर होना पड़ेगा, आपको अच्छे से बैठना पड़ेगा। ड्यूटी पे जाओगे वहाँ भी स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। यानी पहले स्थिरता है, और वो नहीं करोगे फिर आगे कदम कैसे आगे बढ़ेगा? फिर हम तो आज भी ऐसे हैं और कल भी ऐसे हैं, 50 साल के बाद भी ऐसे रहेंगे, तो ऐसे ऐसे एक दिन चौड़ा ही छूट जाएगा फिर तो फिर पता तो कुछ चलेगा नहीं जी भाई रूहानियत क्या है। अगर हमें कुछ अंदर नज़र ना आए, अंदर कुछ नज़र नहीं आता हमारे लिए, तो ये एक परमार्थ या रूहानियत या आध्यात्मिक एक बेकार सिद्ध होती है। क्यों? नज़र ही नहीं आया कुछ। और जिसको नज़र आता है उसके लिए तो भाई देखो छुप सारा कुछ ही है। तो नज़र आने के लिए या अंदर शांति के लिए, अंदर चैन के लिए, अगर आपका सिमटाव नहीं होएगा आपका, तो आपका मन स्थिर नहीं होगा जब तक। यानी गुरुवाणी में लिखा हुआ है, ये गुरुवाणी एक पवित्र ग्रंथ है जिसकी खासियत क्या है कि उसको तोड़ा मडोड़ा नहीं गया, बदलाव नहीं हुआ उसका। आज भी ऐसे था, वो पहले भी ऐसे है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई। भाई जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन तो कैसे होगा? जैसा जब सिमटाव नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो आपको चैन मिलेगा नहीं। आपकी ना आदत बदलेगी, ना विचार बदलेंगे, ना दिमाग बदलेगा, ना व्यवहार बदलेगा, ना आपका गुस्सा ठंडा होगा। आपकी नेचुरली आदत है तो वैसी रहेगी, लड़ाई झगड़े की वैसी रहेगी, किसी को धोखा देने की आदत वही रहेगी। आप जैसे के तैसे रहोगे वैसे वैसे। आप चाहो कि मेरे में कोई बदलाव हो जाए, कोई फ़र्क हो जाए, तो फिर आप ये भी कहोगे भाई कोई इस आदमी बताओ जिसके सिमटा हो और फ़र्क होया हो। तो हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, बादशाह इब्राहिम का उदाहरण दिया करते थे कि भाई वो 6 साल पड़े रहे वहाँ पर, और जमा शरीफ सेवादार इतना कि कुछ भी कहो 1 मिनट में काम करें। रात में लगाए रहो, दिन में लगाए रहो, जूते पहनाओ, रोटी दो ना दो, खाने दो, कपड़े दो, कुछ भी मतलब नहीं उससे। तो उसकी घरवाली कहने लगी लोही कि भाई ये राजा है, इसको कुछ दिया जाए, राजा को कुछ दिया जाए कोई। नौकरा जी क्या दें, ये राजा का राजा है। नौकरा जी जमा इसका तेल निकालोगे क्या? अभी इसका भाई इसका जमा तेल काट दोगे क्या इसका? भाई दे दो, क्या इसको फारिग करना करे? भाई राजा का राजा है, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखने में बेशक ये बिल्कुल ठंडू राम नज़र आता है देखने में, पर इसकी हालत अलग है अंदर से। भाई संतों महात्माओं ने हमारे तन को नहीं देखना, हमारे धन को नहीं देखना, हमारे मन को देखना है। भाई कितनी दीनता नम्रता आई है, कितना शांत होया है, कितना पॉजिटिव होया है, ये कितना सतगुरु भरोसा होया इसका, वो देखना उसने। तो उन्होंने जी इसके लिए क्या करें, कोई परीक्षा ली जाए इसकी।
6 साल फिर नहीं, फिर परीक्षा ली कि जो भाई इसको मैं कूड़ा करकट गोल का गिरना इसके ऊपर, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। बेटा इब्राहिम थोड़ा ये काम करके आना, क्यों सेवादार पक्का था, एकदम डाल दिया, बाहर गया एकदम एकदम, वो ऊपर चढ़ी थी, छत पे चढ़ गई थी, लो एकदम घेर देना भाई, बताना मत, छुप जाना, और जो जो सुनता रहना जब उसके है ये। तो उसने एकदम कूड़ा करकट गिरा, तो कहता कि मैं होता ना बल्ब फुकारे, तो देखता कि मेरे ऊपर कौन कूड़ा करकट डालता है, और मैं घर बार तबाह कर देता, मरवा देता, कत्ल कर देता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे, हैं मेरे को राजा क्या, मैं आ तो क्या गया यहाँ पर, मेरे को कूड़ा करकट गिरना शुरू कर दिया, कोई सामने आए तो सही मैं देखूँ। तो लोई तो भाई चुपचाप बैठे रही है अलग से, सोचा सामने आ गया तो भाई गिट्टी रगड़ देगा, तो गिट्टी को भेज देगा, तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो इसी तरीके से पपरे में भी हैं, डेरे में आएंगे पूरा ऐसे हाथ जोड़ के पूरा झोंके करेंगे, राम रमी श्याम श्याम करेंगे, दंड से बोलेंगे, और बार कुछ हो जाए तो फिर देखो झटका उनका सब, तो अड़ोसी पड़ोसी भी डरने लग जाएंगे, भाई ये तो बहुत कर रहा आदमी है साहब, ये तो हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था ये तो भाई। फिर गैर सत्संग के बोले भाई बड़ा सत्संगी बना फिरता है ये तो, और ये देखो कितना क्रोध है इसके अंदर, तो है ना, ये तो काबू नहीं आ रहा किसी तरीके से भी। तो जी फिर लोई से पूछा कबीर साहब जी ने, हाँ क्या रहा इसका, क्या खोया क्या पाया? नूर रहे खोया खोया, पाया तो कुछ है ही नहीं। क्यों? नूर ये तो मेरी गिट्टी मोड़ देता है, ये तो मेरे को मारे देता है, ये तो ऐसा करो दिया आदमी है, तो इसने तो इतना गुस्सा दिखाया है, नौकरी मैं तो कत्लेआम कर देता, बड़ा तबाह कर देता, घर बार तबाह कर देता, घर बार तक की बोल जाए, तो ना तेरे को छोड़े ना मेरे को छोड़े, या बीमारी को भेज दो कितने ले आए, ये बीमारी है। नौकरी मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था जी, मैं ये वैसे बादशाह है, कुछ फ़र्क नहीं पड़े इसका। इसी तरीके से हमारी हालत, हम जैसे के तैसे हैं, पर्सन कि हमारा सिमटाव नहीं हुआ, हमारी रूह सिमटे नहीं है, सिमटे नहीं तो हम वैसे वैसे हमें पता भी है भाई ये अच्छा काम नहीं है, फिर भी करते हैं हम, पता ज्ञान भी इस चीज़ का, मन जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआ हाथ में लालटेन, फिर भी कुएं में पड़े, फिर भी कुएं में जाता है। ये ज्ञान सारा हमें, नॉलेज सारी है, किस लिए? किताबी ज्ञान की। भाई किताबी ज्ञान हमारे को पूरा है, फुल है, पर उसके अकॉर्डिंग हम डल नहीं पाए, कारण कि हमारा सिमटाव नहीं होया, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होया, हमारे अंदर विल पावर पैदा नहीं हुई, डिटरमाइन पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का बल कैसे होगा? जब आत्मा को अपना भोजन मिलेगा। आत्मा का भोजन क्या? भजन। हम इसको भोजन देते हैं ज़्यादा जैसे, तो आत्मा का बल कैसे बढ़ेगा? फिर जी 6 बड़ी मुश्किल से लोई तो दूर रही, रोटी राटी भी कबीर साहब जी ने दी उसको। साहब भाई ये तो बदमाश टाइप का आदमी है भाई, ये तो मैं सोचूँ तो बड़ा ठंडू राम है, ये तो बहुत गर्म दास है। तो जी फिर 6 साल बीत गए। भाई हमने इसको सिद्ध करना है कि इस बात को, संत महात्माओं की बातों को, कि भाई सिमटाव से फ़ायदा होता है कि नहीं। और सेवा को करते रहे हम 12 साल 15 20 साल, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक सिमटाव ना हो। तो ये सिमटाव जरूर नहीं कि आप डेरे में रह के करो, ये सिमटाव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी जगह जाके कर सकते हो आप। यानी ध्यान के लिए 1, ज्ञान के लिए 2। अगर आप मेडिटेशन करोगे, आपने दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान बतलाओगे तो उसमें दूसरे आदमी की ज़रूरत है बोलने बतलाने के लिए। तो इसलिए आप एकांत में कहीं भी बैठ के भजन कर सकते हो। और सामूहिक भजन भी ज़रूरी है। सामूहिक भजन का मतलब इकट्ठे हो, जहाँ क्लास लगती है आपका, जहाँ आपने भजन का कमरा बनाया है और संगत बैठती है, उनके साथ बैठना ज़रूरी है। उसमें आप 2 घंटे बैठ सकते हो, 3 घंटे बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर दूसरे के प्रभाव में बैठते हो, दूसरे के प्रभाव में। आपका वहाँ पर निजी शौक़ से नहीं बैठते हैं, आप निजी शौक़ से नहीं बैठते हैं भाई, निजी शौक़ नहीं, हमारे खुद की लगन से नहीं बैठते, दूसरे के प्रभाव से बैठते हैं। जैसे हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो तो एक तरह से हम खरबूजे बन जाते हैं जब, फिर हम घर जाकर नहीं बैठ सकते 10 मिनट भी। क्यों? दूसरे शर्माते हुए बैठे हैं, भाई लोग क्या कहेंगे, बैठे नहीं जाता इस पर। और जैसे हम बैठे हैं ऐसे, दूसरा बैठे हैं, आँख खोल के देखा ये बैठे हैं कि सो है, क्या कर रहे हैं, तो बैठे तो आप भी आँख बंद कर बैठा रहेगा। दूसरा उठ गया तो आप अभी उठ भी जाएंगे, देख के सोचा उठ तो गया तो भी उठ जाए।
मतलब दूसरे के प्रभाव से, निजी शौक नहीं हमारे, इंटरेस्ट नहीं है खुद का हमारा। तो इसी तरीके से जब आप अलग से बैठते हो भजन पे, जब आपको पता चलेगा कि भाई निजी शौक कितना मैं, कितनी मेरे यहाँ पर कैपेसिटी है, कितना मैं अंदर जोश है, कितने मैं पानी में हूँ, अलग बैठोगे जब आप। तो इसलिए अलग बैठना का ज़्यादा महत्व है। अरे सामूहिक भजन में महत्व है, उसमें दूसरे के देख कर हम बैठ सकते हैं, हमारी बैठक बन सकती है, पर है दूसरे का प्रभाव। तो जी फिर इब्राहिम को 6 साल और बीत गए। क्यों? सेवा का पक्का था, रोज़ लगा रहता था, बैठने लग गया। तो भाई ये तो पक्की बात है, जब भी आप बैठोगे, जब भी अभ्यास करोगे, जब भी आपकी कुछ न कुछ सिमटाव जरूर होगा। थोड़ा बैठोगे, थोड़ा बहुत क्षण क्षण होगी, ज़्यादा भी ज़्यादा। अगर ढंग से सिमरण करने लग जाओगे, भाई आंखों के बीच में ध्यान रखे, तब जो रखे पूरा ख्याल कोई तो ना जाके, तो करने लग जाओगे, तो फिर आपका जल्दी काम होगा। भाई ये काम हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होता। मन थोड़ा बैठते हैं जैसे भजन पे हम थोड़ा, उसमें क्या होगा, कभी भी देखना आप, उसमें ज़्यादा ख्याल आएंगे आपको, आपके ज़्यादा विचार होंगे, ज़्यादा ख्याल आने लग जाएंगे, ज़्यादा विचार आने लग जाएंगे, तो आप उब जाओगे, परेशान होकर उठना चाहोगे। जिस आदमी से आप नफरत है, जिस आदमी को चाहते नहीं हो, या ज़्यादा प्रेम है जिससे, ज़्यादा टेंशन रखते हो, वही आगे खड़े हो जाएगा आके आपके, वो ख्याल हटेगा नहीं आपका, वही रहेगा, वही ख्याल घूमता रहेगा। ये जैसे समझाने के लिए मान लें जैसे फिल्म होती है 2-2.5 घंटे की होती है, फिर दी एंड आ जाता है लिखा, दी एंड। वही फिल्म दोबारा चल जाए तो क्या होगा, तुम्हारे को नॉलेज हो जाएगी, अब ये गाना आएगा, ये लड़ाई झगड़ा आएगा, या कॉमेडियन आ जाएगा, अब ये होगा, अब ये होगा। इसी तरीके से 2-2.5 घंटे बैठ जाते हो ना आप, फिर बैठ जाते हो तो मन ख्याल करेगा ईर्ष्या का, वैर का, विरोध का, निंदा का, चुगली का। फिर क्या करोगे आप, अरे भाई पहले तो गया था अभी तुम वहाँ पर, ये अभी तो उस आदमी की निंदा चुगली करी थी तूने, फिर तुम वहाँ चले गए, इधर आ वापिस आ। हम इसको पकड़ने लग जाएंगे फिर, भाई कौन है जो बार बार भटकता है, तो उसको आप पकड़ोगे, क्योंकि ख्याल से ख्याल कटता है, ध्यान से ध्यान कटता है, ध्यान से ध्यान। यानी जब आप नामों को दोहराना सकते तो ये ख्याल है कि ये भी ख्याल ही आते हैं। फिर आपको ख्याल क्या है, ख्याल बीमारी क्या है, ख्याल सतुल शरीर के अंदर मन के रूप में उभरता है। मन के रूप में ख्याल, ये सतुल शरीर है हमारे अंदर, इसके अंदर हमारा जो मन है ख्याल के रूप में उभरता है। आपको हर वक्त ख्याल अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, ख्याल ही तो आएंगे आपको। लड़ाई झगड़े के आएंगे, गंदे आएंगे, अच्छे आएंगे, ख्याल ही तो आएंगे। सतुल शरीर के अंदर मन हमारा कैसा है, हम किस मन के अधीन हैं, मलिन वासनाएं मन की हैं और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं जिस मन के अधीन अब या फिलहाल हम हैं। किस लिए, जैसे हमारा ध्यान अब ऐसे बैठे हम, जब बैठे बैठे शरीर ऐसे होने लगेगा आपको, तो ऐसे क्या होगा, ये ध्यान से ऊपर आके यहाँ ऊपर माथे की ओर आने लगेगा। यहाँ ऐसे आने से ख्याल या कल्पनाएं कम होने लग जाएंगी, विचार कम होने लग जाएंगे, फिर विचार ख्याल कम होने लग जाएंगे, फिर ख्याल कम विचार कम होने लग जाए, फिर आप नामों को दोहराना शुरू कर दोगे। फिर आप महसूस करोगे, चेतनता आएगी आपके अंदर, मैं बैठा किस लिए हूँ यहाँ पर, चौकड़ी मार के, भाई मेरा दिमाग ख़राब तो नहीं है, ऐसे बैठेगा नौकर। फिर कहेगा दिमाग तो ठीक है भाई, तो घंटे बैठे हैं, क्लास लगा रहे हैं। फिर क्लास कैसे लगा रखी है, चुपचाप बैठने के लिए लगा रखी है या फिर पढ़ाई करने के लिए? नौकर अभी पढ़ाई के लिए लगा रखी है। पढ़ाई क्या है कि बाबा जी ने जो हमारे को काम दिया है, होमवर्क दिया है। होमवर्क क्या है कि नाम को दोहराना। बाबा जो नाम दिया है ना, उसी को बार बार जपना, बार बार दोहराना, वो काम दिया है। फिर मन उसको नाम को दोहराने लगेगा, दोहराने लग जाएगा। जब भी इसने नाम को दोहराना शुरू किया, जब भी इसने शुरुआत की, तो उसी वक्त ही सिमरन अपना काम करना शुरू कर देता है।
शुरू क्या कर देता है, रोम रोम में से रूह को निकालने का काम सिमरन का है। रोम रोम के अंदर ये आत्मा रमी हुई है, इसका काम कौन करेगा? इसका काम सिमरन करता है, रोम रोम से आत्मा को निकालने का। ऐसे कभी भी आप देखना, आँखों के बीच में आपका ध्यान है, आप नामक दौरान लगोगे, आपका ऑटोमेटिक सिमटा होना शुरू हो जाएगा। आपके पैर बारी बारी से हो जाएंगे, भाई बहुत भारी हो गए पैर, ये सिमटाव की निशानी है। यह सिमरन एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सूत्र है, ऐसी विद्या है जिसके करने से रोम रोम में से आत्मा निकलना शुरू हो जाती है। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर रोम रोम में रमी हुई है। संसार में या दुनिया में अगर कोई काम है जो आराम आराम से किया जाए, वह है आत्मा को शरीर में से निकालने का। अगर यह काम स्पीड में होता तो बाबा जी बटन दबा के अभी तक कभी करवा देते। यह काम धीरे धीरे होता है। ये हालत ऐसी है कि हम एक रेशमी कपड़ा है और हमारे को कांटेदार जाड़ी के ऊपर फेंका हुआ है। ऐसे कोई खींचता है तो तार तार हो जाता है ये, इसलिए एक एक कांटे में से निकालना है और कपड़े को बचाना है। तो यह काम धीरे धीरे और लगातार की कोशिश से हो सकता है। अगर आपने काम ये 10 दिन कर दिया, 15 दिन नहीं किया, फिर वही हालत हो जाएगी, फिर आत्मा फिर वहीं चली जाएगी आत्मा। फिर आपने यह काम रोज़ रोज़ और धीरे धीरे किया तो सिमटा होना शुरू हो जाए, काम चालू रहेगा। एक फ़कीर ने लिखा है, भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। भाई आपने एक दिन ना बैठे भजन पे, यूँ समझो आप एक महीना बाद पहुँचोगे वहाँ पर, 1 महीने बाद वहाँ पर पहुँचोगे। तो इसका मतलब क्या होया कि आपने टाइम टेबल बना लेना है। आपने टाइम टेबल या रूटीन बना लेनी है। रूटीन कहाँ बनेगी आपकी? रूटीन आपकी वहाँ बनेगी आप जहाँ पर ज़्यादा समय तक रहते हो। ज़्यादा समय तक आप अपना घर है, आपका परिवार है, वहाँ रहते हो, और वहाँ पर आपको ने एक कमरा या एक कोना बना लेना भजन का बैठने के लिए। एक जगह बैठते हो भजन पे तो वहाँ सत बनने लग जाता है। सत किसको कहते हैं? जहाँ पर बैठने से सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले बैठने से, या और जगह के अपेक्षा अलग जगह महसूस हो कि भाई यहाँ कुछ अलग जगह है, शांति चैन है इसके अंदर। जैसे डेरे बने हैं, पहले खेती तो थे, वहाँ पर संतों महात्मा ने भजन किया, मेडिटेशन किया, संत ने जो भजन किया तो वहाँ खुशबू बन गई। इसी तरीके से ना अपने वो खुशबू अपने घर में ले के आनी है। क्यों? रोज़ का काम हो गया ना ये। अरे भाई नहीं तो चौड़ा छूट जाएगा। कुछ नहीं किया तो फिर भजन आपने अब नहीं किया तो आपको अगला जन्म दिया जाएगा, फिर नहीं किया तो अगला जन्म दिया जाएगा, फिर भी नहीं किया फिर अगला जन्म दिया जाएगा। राजा ने भजन नहीं करेंगे, सतगुरु देखता है फिर आराम से, फिर गरीबी दे देगा, फिर बीमारी दे देगा, निरादि दे देगा, अगले जन्म ऐसे चलता जाएगा सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम आज से लग जाए भजन, क्योंकि ये काम तो करना पड़ेगा। ये क्यों? आत्मा कल्याण तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारा छुटकारा नहीं। और अब हम यहाँ पर आए किस लिए हैं? आत्मा कल्याण के लिए आए थे, और कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ आने का। भाई यहाँ हम आए हैं तो आत्मा कल्याण के लिए आए हैं, हमारा और कोई रगड़ा नहीं है यहाँ पर आने का। आत्मा कल्याण के लिए और आत्मा का छुटकारा के लिए, और हमें ये चांस भी दिया है बढ़िया। इसलिए हमने अपने, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे, नियमों कानूनों का सख्ती का साथ पालन नहीं करोगे, मन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। इसलिए आपने आज से अगर बना रखे हो ठीक है, अलग कोने में बना ले। कोई कहे अरे मेरे पास तो कमरा एक है जी, मैं किसका भजन का कमरा बनाऊं? मगर भाई तो एक कमरे का एक कोना बना ले, वह पर्दा लगा दे, एक ऐसे लगा दे, और वहीं बैठ जा, वहीं सोच जा कि तू है एक सतगुरु है और तेरे पाप हैं, और बैठ जा अपने, क्योंकि पाप तो साथ रहेंगे ना, वह कहाँ जाएंगे साहब। तो वहाँ बैठ गया आप भजन पे। अरे रोज़ रोज़ बैठना शुरू कर दिया तो आपको वो जगह अच्छी लगने लग जाएगी,
आप वो सुकून मिलेगा तो आपका दिल लगेगा नहीं कहीं भी। आप कहोगे ऐसे कैसे? जैसे घर के अंदर बाथरूम होता है तो उसको देखने से क्या होता है, तो जी करता भाई मुँह हाथ धो लूँ, कुल्ला करूँ, बुर्श कर लूँ। बेडरूम देखते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई दो घड़ी भाई कमरे सीधी कर लें, कमर। और रसोई होती है तो उसको देख के क्या होता है आपको, उसको देखने से होता है कि भाई कुछ फ्रिज में देखो कोई ठंडा वंडा है कि नहीं, कुछ खाने की है तो वहाँ जाएगा। अगर आगे आगे आपका मेडिटेशन हॉल आ गया या सिमरन कक्ष आ गया या भजन का कमरा आ गया या सिमरन का क्लास आ गई, तो आपका ख्याल होगा भाई रोटी तो बनी नहीं, चाय बनी नहीं। ऐसा करते हैं 10 मिनट भजन में बैठ जाते हैं। अरे ये पता नहीं कब मन लग जाए, आपने बैठना है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ज़्यादा मन लग जाए। इसलिए आपका काम बैठना है, काम बाकी सतगुरु का है, आपका काम बैठना है। एक बारी जैसे इधर तो काल भगवान बैठे रहते हैं ऐसे ऊपर, यहाँ पर गुरु बैठे होता है, संत जी अपने बाबा जी बैठे होते हैं। तो जैसे प्रेमी बैठे बैठे सो जाता है तो काल भगवान कहता है कि देखो तेरा जीव सो गया, तू तो कहता है मैं नाम दे रखे तो सो गए हैं बैठे बैठे। तो सतगुरु कहता है कि ये किसके ध्यान में सो रहा है, किसके ध्यान में बैठा ये बता मेरे। नहीं बैठा तो आपके ध्यान में जी। फिर वो काल भगवान खुश चुप कर जाते हैं। फिर हमारे पूज्य परम श्री साहब जी बोले कि भजन पे ज़रूर बैठो, सतगुरु को बदनाम नहीं करना। तो सतगुरु को नीचा नहीं दिखाना, नहीं तो नीचा देखना पड़ता है भजन नहीं करेंगे तो। इसलिए हमारा जो सारी तवज्जो है, सारा ध्यान है, सारे विचार हैं, ख्याल हैं, सारी शक्ति है तो हमने भजन में लगानी है, एक जगह ही लगानी है। अगर आप इधर उधर करते रहे तो भजन के लिए समय मिलेगा ही नहीं। एक दिन फिर हमारा समय आ जाएगा, फिर हमने जाना पड़ेगा। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, फिर बहुत पछतावा रहेगा, कोई जो असली काम तो मैंने तो किया नहीं। फिर फरमाया करते थे कबीर साहब जी का हवाला दे के, प्राणी तब जागे जब यम का दंड मूंड पे लगे। जब मूंड पे लगता है कि सिर पे लगेगा ना, सिर पे खड़े हो जाते काल भगवान यमदूत, फिर आते सन अरे भाइयों तो काम किया नहीं जो असली था। इसलिए हमारे साथ इसको लगाया गया है, मन को साथ। फिर आप कहोगे जी मेरे पास टाइम मिलता ही नहीं है, एक आदमी तुम्हारे साथ लगाया हम सब के साथ, मन। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई कितने वकील हैं दुनिया में, फिर भी काम नहीं हो रहे इनके। काल भगवान ने एक आदमी छोड़ रखे हैं, मन रूपी वकील हैं, देख लो सबको नचा रहा है। तो इसलिए फिर फरमाया करते थे कि मिनट मिनट का फरेब करता है ये, मिनट मिनट में फरेब करता है, यानी धोखा देता है मिनट मिनट में। और हमारा जो मन है ये क्या करता है, ये मन संशय पैदा करने का कारखाना है, सस्पेक्ट करने का कारखाना। एक संशय खत्म होता है दूसरा डाल देता है, दूसरा खत्म होता है, यानी जैसे एक चिट्ठी खत्म होती है दूसरी आ जाती है, यानी अल्फ़ाबेट, यानी 1 से 2, 2 से 3 करता जाएगा ये। तो इसका काम क्या है, यही है ना, और कुछ काम, ये ड्यूटी दी गई है। बस भजन की बात हो ना, जब तू आ जाना और रुकावट डाल देना, और हमें कुछ नहीं कहेगा। इसलिए आपने ये भी समझना है मन का, मन मीठा ठग है, लारे दे कर रखता है ये, और इन्हें कोई काम नहीं है। इसका मतलब समझाना है मन को, भाई तो सारी उम्र मेरी क्यों ख़राब करे, सारी उम्र मेरे को कुछ करने दे। मन प्रश्न करता है और आपने इसके अंदर जवाब देना है मन को। मन भजन नहीं करता होता है, घूमता रहता है, तो मन को कहना भाई तो क्यों घूम रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो ये बता। प्रॉपर्टी डीलर वाला होता है, वो बैठे बैठे भजन बैठे बैठे प्लाटें खरीद लेता है बेचारा, बैठे बैठे ही प्लाट को बेच भी दे देता है। वो प्लाट उसका बेच के तो 100 गज का बेच दिया तो 200 गज का ले लेता है बैठे बैठे। 200 गज का बढ़ाते बढ़ाते और तैयारी कर रहे हैं, ग्राहक लेकर आ रहे हैं, इतने घंटे पूरी हो जाती है। और जमींदार है वो सोचता है भाई ज़मीन ले लेते हैं बराबर वाले, इसके ये ले लेते हैं, भजन बैठे हैं, ये चलता रहता है उसके मन में। और दुकानदार का देख ले, पढ़ने वाले बच्चों को देख ले, ये व्यापारी को देख ले, सब अपने अपने काम में उलझे रहते हैं भाई, अपने अपने काम में उलझे रहते हैं। गुरु नानक साहब ने लिखा भाई सब अपना अपना जाल तान के फंसे हुए हैं। इसका मतलब क्या होया कि भाई हमने दुनिया के काम भी करने हैं, पर समय निकाल के भजन सिमरन जरूर करना है, यानी मुख्य भजन सिमरन को समय देना है, मुख्य समझ के।
हम मुख्य किसको देते हैं? दुनिया के काम को, धंधे को देते हैं, सतगुरु को नहीं देते हैं। इसलिए हमने क्या करना, आज से भाई मुख्य समझना है भजन को, और अपने भजन में मन को लगा लेना है। फिर हमारी बात चल रही थी इब्राहिम बादशाह की, तो 6 साल पूरे हो गए तो कबीर साहब जी बोले भाई अब इसका सिमटाव होने लगा है, मतलब इसकी रूह है ना सिमटने लगी है, ऐसे हाथ पैर से अचेतनता निकलने लगी है ऐसे, मतलब इसका मन अब हो नहीं रहा। भाई जो मन, जिस मन की प्रवृत्तियाँ बाहर भटकाने वाली थी, मलिन वासनाएं थी, दूसरे को नीचा दिखाने वाली थी, ईर्ष्या विरोध की थी, दूसरे को गुस्सा करने की थी, अब वो परिवर्तन नहीं रही इसकी। इसका मन है ना ऊपर, यानी मन जितना ऊपर आता है उतना ये शुद्ध होता जाता है, जितना नीचे रहता है उतना अशुद्ध रहता है ये। तो ऊपर आने लग गया, इसका भाई सिमटा होने लग गया, इसका ये भी इसमें चेंजिंग आ गई है। कबीर साहब जी बोले लोई को, नुकरा जी मेरे को तो चेंजिंग दिखते नहीं, वैसा को वैसा दिखा ये मलंग भाई मैंने तो ऐसे मलंग का मलंग दिखता है, मैं तो ऐसा ही ऐसा दिखता है जी, कोई फ़र्क नहीं दिखता मेरे को। तो नुकरा जी पहले फिर क्या किया जाए, आजमाया किया जाए, परीक्षा ली जाए इसकी, या इसका इंटरव्यू लिया जाए, और तो क्या होगा साहब, परीक्षा ली जाए इसकी। तो जी उसने कहा ठीक है जी, इसकी पहले तूने क्या किया था? पहले मैंने इसके गोबर घोल के घेरा था, अब ऐसे कर टट्टी पेशाब घोल के और घेरे, और ऊपर छत पे चढ़ जाने। अगर छत पे तो मैं चढ़ूँगी, मरवाएगा मेरे को, खाम कहीं उठाई हो तो मेरी रगड़ देगा मेरे को। तो ऐसे ना तुम ऊपर चढ़ जाना, छुप जाना, फिर बताना मेरे को क्या खोया क्या पाया। तो बोले बेटा इब्राहिम ये काम करना था, बरसात आ गई, ये लेके आया। तो एकदम कूद गया, सेवादार पक्का था, गिरते उसने वो इंतजार में थी, मौके पे फुल प्लानिंग थी उसकी, तो एकदम डाल दिया जी। टट्टी पेशाब गिर गया, नुकरे टट्टी पेशाब गिरने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। भाई गिरने वाले भला हो तेरा, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। फिर हर एक चीज़ में से वो पॉजिटिव थिंकिंग निकालेगा कि भगवान तो पॉजिटिव है, तो कैसे निकालेगा? फिर उन निकाला नुकरे टट्टी क्या है, ये तो अनाज है, सेब संतरे केले थे वो थे, मैंने खा के मेरे अंदर एक मशीन लगी हुई है, मैंने ही इसको ये रूप दिया हुआ है, मेरी ही कमी थी भाई, मेरे अंदर कमी थी, मैंने ही इसको ऐसा किया है, सारा नुक्स मेरा है ये। फिर पेशाब का है, ये तो पानी था, शुद्ध जल था, मैंने पिया है, मैंने ही इसको ऐसे गंदा किया, मैंने इस रूप में बनाया है इसको जी, मेरे भला होते रहा, मैं तो इससे भी गंदा हूँ क्योंकि मैंने ही तो ये किया है सारा कुछ। मतलब हर तरीके से मतलब वो गुण उठाएगा, गुण। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, गुण उठाने वाली आत्मा पर मैं कुर्बान हूँ, गुण उठाने वाली आत्मा पर मैं कुर्बान हूँ। जो गुण उठाता है आत्मा, उस पर सतगुरु की दया है। भाई गुण नहीं उठाता ना एक आदमी, अब गुण उठाता है या नुक्स निकालता है, कमी देखेगा, ढूंढता रहेगा कि क्या कमी है, क्या निकालूँ, कुछ नुक्स क्या निकालूँ, इसी में उम्र गुजर जाती है सारी उम्र। तो इसलिए हमारी तवज्जो है, ये शक्ति है, ये वैसे ही जा रही है। फिर हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे तवज्जो के बारे में, ध्यान के बारे में और थोड़ा सा समझाने के लिए कहते थे, भाई हलवा क्या है? हलवा एक आग का सेक है, आग का, उसमें चीनी है, सूजी है, और क्या है, किशमिश वगैरह हो सकती है, यही तो है। अगर तवज्जो से ध्यान से बनाओगे, ऐसे करते रहेंगे तो पकेगा सही, और तवज्जो से नहीं बनाओगे, ध्यान से नहीं देखेंगे तो चाहे तो कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा। भाई ऐसे मुँह करके इधर बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे, ऐसे इधर रखेंगे ध्यान तो पकेगा जी। इसी तरीके से मैंने साहब जी महाराज फरमा करते, भाई आपने वो तवज्जो, वो शक्ति बाहर फेंक दी, उसको बाहर फेंक दी, वही ताकत, वही शक्ति आपने आंखें बंद करके अंदर देखना था उसी को। जैसे बाहर देख रहे थे आप, बाहर देख रहे हो ना आप इस चीज़ को, जैसे ड्राइवर लोग हैं देखते रहते, बाहर ध्यान रहता है उनका, बिल्कुल ध्यान चटक रहता है, ऐसे ऐसे देख के थोड़ी चलाते गाड़ी, ऐसे देख के सीधे ध्यान रखते हैं। और साइकिल चलाने वाले भी सीधा रखते ध्यान, इधर कर लेते तो एकदम साइकिल इधर उधर जाएगी। तो मतलब वही तवज्जो, वही ध्यान, वही शक्ति, वही मेडिटेशन
हमने आंखें बंद करके अंदर देखना है, कहाँ आंखों के बीच में देखना है, यानी वहाँ देखना है आपने, और नामों को दोहराना है आपको। फिर ना यानी ऐसे देखेंगे तो वह चीज़ वहाँ रुकी रहेगी। ध्यान का काम है वहाँ चीज़ को ठहराना, सिमरन का काम है रोम रोम से रूह को निकालना। ऐसे अंदर ऐसे देखते रहना है और नामों को दोहराना है। देखना इस तरीके से आँखों पर दबाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। आंखें इस तरीके से बंद करनी है जैसे सोते हुए हम बंद करते हैं, ना दबाव होता है ना खिंचाव होता है। दबाव करेंगे खिंचाव करेंगे, कोई प्रेमी कहते हैं अभी मैं प्रकट करके छोड़ूंगा, आंखें खोल के छोड़ूंगा, दबाव देते फिर सिर में दर्द हो जाएगा, अगले दिन बैठने देगा मन, जब तो दर्द होता है भाई मैं नहीं बैठूँ भाई। तो इस तरीके का अपने भजन करना है। तो फिर कबीर साहब जी बोले भाई देखो अब है तो यही, आदमी के हाथ भी वही हैं, कान भी, सिर भी, कमर भी, सब कुछ वही हैं। चेंज किसकी हुई? हमारे मन की। जब ये मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जब ये मन साफ हो जाएगा, साफ का मतलब क्या है? सिमटाव के बिना ये शांत नहीं हो सकता, न स्थिर हो सकता। तो भजन उस तरीके से करेंगे तब जैसे बाहर करते हैं ना हम काम बड़े ध्यान से करते हैं, उस तरीके करेंगे तो फिर शांत स्थिर होने लग जाएगा। फिर आप कहोगे भाई मेरा मन बदल कैसे गया है, ये मैं तो ऐसा नहीं था। कब सिमटाव से फ़र्क पड़ेगा? ये सारा सिस्टम ही बदलता जाएगा, और दवा या चारा और तरीका नहीं है। इसीलिए हमने नाम लिया था भाई, कोई शांति, कोई खुशी, कोई चैन, कोई तड़प, कोई मस्ती, कोई स्वाद, कोई आनंद, कुछ तो मिले, कुछ तो हाथ लगे भाई। ऐसे कैसे पढ़े हम? तो फिर भाई कुछ तो दिखे, कुछ न कुछ अलग फ़र्क तो लगे, कोई औरों की अपेक्षा तो डिफरेंस होना चाहिए। तो ये है सारी कहानी, सारी अपना भजन क्या है, हमारा सत्संग क्या है कि भजन बैठ गए और रोज सिमरन शुरू हो गई, बस ये है सत्संग है, यही भजन है। सारी पोथी पढ़ने का सबका निचोड़ सार यही है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है। कबीर साहब जी ने कितने कितने ग्रंथ लिखे हैं, पोथी निकली हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई मेरे सारे ग्रंथों का, पोथियों का, सबका निचोड़ रिजल्ट सिर्फ मैं एक शब्द में बताता हूँ, एक शब्द में, एक ही शब्द में सब कहा, सब एक अर्थ विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। उन्होंने साफ बताया भाई नाम जप और काम को छोड़े, कथने छोड़ और करनी करो। तो इस तरीके का बताया है। रति भर का अभ्यास डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है। रति भर का अभ्यास डेढ़ भर के, हम दूसरे को समझाते ही तो रहते हैं, आप नहीं समझते। हम संतों को तो मानते हैं, संतों के नहीं मानते, वो कह रहे क्या हैं। हम ग्रंथ पोथियों को मानते हैं, ग्रंथ पोथियों की नहीं मानते, वो कह रहे क्या हैं। इसका मतलब सार ये है कि भाई हमने आज से, चलो जो समय बीत गया तो बीत गया, वो तो हाथ आएगा नहीं, आज का समय क्यों ख़राब करें। फिर आज से हमने अभ्यास में लग जाना है। फिर हम क्या करते हैं, जब हम चौकड़ी मार कर बैठते हैं, हम कहते हैं जब ही नाम को दोहराना शुरू करते हैं, हम देख लेना, आप ध्यान रखना इस बात का, और बाकी नामों को दोहराते ही नहीं हैं। बाकी नहीं दोहराएंगे हम नाम। हमने यह नाम भजन बैठते जब तो दोहराना ही दोहराना है। जब भजन से आप उठ गए तो भी नामों को दोहराना है, आप घूमने लग गए तो भी नामों को दोहराना है, चलने फिरने लगे तो भी नामों को दोहराना है, कुर्सी बैठ गए तो भी नामों को दोहराना है, आप लेट गए तो भी नामों को दोहराना है, आपको नींद नहीं आ रही है तो भी नामों को दोहराना है। क्योंकि उलट पुलट जब राम ही टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा, कैसे भी लो कोई, कैसे भी लो फल नहीं जाएगा। पर आपको करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्था जाए नहीं, बिना करे तो कुछ होगा नहीं, करने लग गए तो भाई कुछ तो असर होगा, कुछ तो सिमटा होगा, कुछ तो मन फर्क पड़ेगा, कुछ तो कर्म हल्के होंगे, कुछ तो भरम दूर हो गए। जब हम 3 घंटे भजन ना करें तो आप देखो रोज़ पाप उतरेगा नहीं। भाई आप सही सलामत सादा खाना पीना करते हैं चल, तो भी 3 घंटे का भजन देना पड़ता है। दुनिया के पाप इतने हो जाते हैं हमारे ऊपर कि पैरों में कीड़े मकोड़े बनते हैं, खाते हैं रोटी उनमें जीव होते हैं, साग सब्जी खाते हैं उनके अंदर जीव है, सारे वायुमंडल जीवों से भरे हुए हैं, सांस लेते हैं कितने जीव बाहर जाते हैं, कितने हमारे अंदर जाते हैं। हेलो।
ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की, कर धोले मिल जाए। अरे ये एक अंग्रेज ने लिखा हुआ है कि जी मैं 4 कदम आगे चलता हूँ, मन मुझे 6 कदम पीछे धकेल देता है, मुझे माइनस में ले आता है कि भाई मैं कैसे तेरा नाम जपूं, मन बड़ा चंचल है। भाई नाम भी मन ही जपेगा, दुनिया के सारे काम करने वाला भी मन ही है, आत्मा तो इसके साथ खाली जुड़ी हुई है, सारे काम यही करता है। मन ही गोरख, मन ही गोविंदा, मन ही है सारा कुछ। भाई मन है ना, मन जो भी कुछ है मन ही है, चोर है, मन ही सारा कुछ है, और मन पे ही हमने मोर होना है। जो कुछ है मन ही है हमारा, सार इस चलाने वाला शरीर को कुछ करता है। भक्ति भी मन के कई करते हैं हम। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, मन के कहे हम भक्ति करते हैं, मन के कहे हम कीर्तन करते हैं, मन के कहे हम दुनिया काम करते हैं, मन के कहे हम रिश्ते नाते करते हैं। जो कुछ काम करते हैं मन के कहे करते हैं, और मन ही हमारा दुश्मन है। फिर फरमाया करते थे, मन की मत त्यागना हरिजन यह बात कठिनी, मन की मत त्यागना मुश्किल है, फिर क्या करे यह संतों की मत लें। संत क्या कहते हैं कि भाई भजन करो, सेवन करो। सेवन कैसे करो कि नित्य नेम करो। जब आप यही मन है हमारा, यह मन ही है हमारा जो दुनिया में विचरता है, ये मन ही है हमारा जो भजन करता है। महात्मा बुद्ध लिखते हैं कि मेरा मन भी आप जैसे था, मेरा मन भी ईर्ष्या, वैर विरोध, निर्चोली, लड़ाई झगड़े, नीचा दिखाने में ऐसे मज़े लेता रहता था। अब तुम मेरे जैसे हो सकते हो। भाई तुम भी अभ्यास करोगे, तुम भी मतलब मेरे जैसे हो सकते हो। मेरे जैसे कब? तुम्हारा भी सिमटा होगा, ध्यान ऊपर आएगा, आप भी वैसे हो जाओगे। वो तो एक कला है जो सबके पास है। ये मन, क्योंकि सिमरन करने की मन की आदत है, सिमरन मन की प्रीत है। यह मन भी तुझ माही, यह मन भी हमारे अंदर है। ये निचला नहीं टिकता एक मिनट भी, ये भटकता रहता है। यानी फिर आप कहेंगे भटकता क्यों है ये? क्योंकि यह भी स्वाद के चक्कर में है, आनंद के चक्कर में है, मस्ती स्वाद के चक्कर में है। इन्होंने और चीज़ों से कहीं भी सुख नहीं मिला। दुनिया की कोई भी चीज़ मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया कोई भी चीज़, आज एक चेहरा पसंद है, कल मन उससे उब जाएगा, फिर दूसरा तलाश करेगा। आज कोई वस्तु पसंद है, कोई भी है, मान ले वस्तु का मतलब फ़ोन ले लिया भाई, आईफोन ले लिया भाई, चलो आज कुछ दिनों के बाद उससे उब जाएगा। भाई कुछ नहीं यार, ये तो लोड लाड नहीं करता सही, अरे बैटरी भी कम चलती है इसकी, तो कोई दम नहीं है। फिर दूसरा लेगा, चाहे उसके लिए पैसे जोड़े थे, फिर कुछ स्थान ले लेगा, भाई ये जगह ठीक नहीं है, इसमें बोल को नहीं आला नहीं है, ये वैसा नहीं है। मतलब मन बहाने करेगा। मन को सदा के लिए कोई भी चीज़ सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। तो इसको बांधने वाली चीज़ क्या है? मेडिटेशन है, भजन है, स्वाद है। यह फिर फरमाया करते थे, जैसे कोई गुड़ की चाय पीता है, उसकी चीनी दे दे तो गुड़ की चाय को छोड़ देता है। जब हमारा सिमटा होने लग जाएगा तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा, आपके अंदर विवेक जाग जाए। विवेक का मतलब अच्छे बुरे की परख करना, तो उसके बिना नहीं हो सकता ये। यानी आज या कल या परसों, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वह है भक्ति। भक्ति का तुलनात्मक चीज़ कुछ नहीं है। कोई भक्ति छोड़ कर हम दूसरा कुछ कर लें, नौकरी में और कर लें। जब हम मेडिटेशन करेंगे, सिमटा होने लग जाएगा, तो हम भी संतों के मुकाबले में हो जाएंगे। यानी संत और पारस में बड़ा ही अंतर्जान। ये लोहे को सोना करे, संत करे आप सपान। यानी हम भी उन जैसे हो सकते हैं। कब?
जब हमारा भी सिमटा होने लगेगा, हम भी ऊपर जाएंगे। जो हमारा देश है जो चाँद सितारों के पार है, जब हम सिमटा होगा हमारा, ऊपर आएंगे तो ये चाँद सितारे वगैरह नज़र आएंगे, रास्ते के चिन्ह हैं। उसके बाद फिर सतगुरु स्वरूप आएगा, फिर आप भी फिर एक हो गए, जैसे संत थे ऐसे आप हो गए, फिर उन जैसा बना लिया आपको भी। तो इसलिए फिर कब बनेंगे आप उन जैसे? जब उनके अकॉर्डिंग जिएंगे, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार हमारी रहनी होगी। उनके आचार्य जने संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी न हो, उनके अनुसार हम जीवन न जिए तो कोई महत्व नहीं उसका जीवन का। फिर कहा कि भी मन तो चंचल है, मान ले कैसा नाम जपो भाई। जैसे छोटा बच्चा है वह दवाई लेना नहीं चाहता और रोग को दवा ही दूर करता है। रोग किससे जाएगा? दवाई से जाएगा। दवाई बेशक ज़बरदस्ती ली जाए या धोखे से ली जाए या प्यार से ली जाए, जब दवाई हमारे पेट में जाएगी तब हम ठीक होंगे। यानी रोग इसी तरीके से हमारा मन अगर राजे राजे नहीं भजन करता है तो हमने यह दवाई धक्के से देनी है, इसको ज़बरदस्ती देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि रोग है, रोगी है ये। रोग दूर कराने का इलाज भाई दवाई है। दवाई की है नाम को दोहराना। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही नामों को दोहराना शुरू करते हैं तो पाप करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये कड़ी आई ना भाई, कैसे नाम जपो भाई? नाम तो जपना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये इसलिए थोड़ी आए हैं भाई खाना पीना और सोना, इसलिए नहीं आए यहाँ पर। ये काम तो पशु भी कर रहे हैं, पशु भी तो कर रहे हैं ये काम, तो हम भी पशु में क्या अंतर होया? बंदा बिन भजन गंदा। अगर गुण है तो इसका भजन का है, और कोई गुण नहीं है इसका। इसका मतलब क्या होया कि भाई मन को आदत है सिमरन के करने की, पर यह सिमरन उल्ट करता है, दुनिया करता है दुनिया का। भाई दुनिया का सिमरन कैसे करता है? भाई दुनिया का सिमरन करने से ये दुनिया का रूप हो जाता है, और सतगुरु सिमरन करने से ये सतगुरु रूप हो जाता है। इसलिए मन को ये समझाना है भाई तो नाम को दोहरा। और राजी नहीं मानता तो जैसे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करी, ऐसे आपने इसकी भी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर मतलब बात आगे बढ़ेगी। फिर यह स्वादु है, अगर नाम जपना शुरू किया तो इसको आनंद आने लगेगा, फिर ये अपने आप जपेगा। जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में जाना नहीं चाहते, फिर स्कूल से वापस आ जाते हैं, कई कायदे पढ़ते हैं, फिर उनको रस आने लगता है पढ़ाई में, तो कहते हैं कि भाई रोटी बनी नहीं अभी। वो कहेगा कि रोटी ना बना दे जी, मैं तो वैसे जा रहा हूँ, आके खाऊंगा। पहले जाना नहीं चाहता था। यानी मन आदतों का गुलाम है, इसको भजन बेचने की आदत डाली है आप। एक बार जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है हम छोड़ते नहीं हैं। जैसे हमें छोटी छोटी आदत पड़ी हुई है, बीड़े की, चाय की, कॉफ़ी की, छोटी छोटी वो करने की, कितना कुछ कह ले, किसी समझाओ बुझाओ, हम उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर नहीं आई अंदर कि हम उससे उठ सकें। और संत मत में समझाया है, कोई भी आदत ऐसी दुर्बलता बड़ी नहीं है, मुश्किल नहीं है जिसको इंसान छोड़ न सके। आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चय और सही मनोवृत्ति की है। भाई इस तरीके से आप मन को समझाओगे ढंग से, अब हिसाब से, तो ये मान जाएगा जी। मन मैंने मानना, अगर कोई इसे मनाने वाला हो, बंदा तो अक्सर नाचना चाहता है, अगर कोई नचाने वाला हो, यानी भजन करने वाला, बैठना वाला, अभ्यास करने वाला हो, तो भाई रास्ता ये खुलता चला जाएगा। अगर भजन पर नहीं बैठेंगे, आप बातें करेंगे, बातों से, बड़ी बड़ी बातों से पहाड़ नहीं उठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरते, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। ये तो करने का भेद है। नहीं बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो तब पावे सार। यानी अभ्यास का मार्ग है, तो अभ्यास का, नित्य नेम का अभ्यास का, यानी अभ्यास से थोड़ा बेशक है भाई। रति भर का अभ्यास डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है। यानी अभ्यास करिए और बात में न रहिए। अभ्यास के लिए वो है टाइम टेबल है, जाए घर में रोटी खाए फिर बैठ गए, रोटी नहीं बनी है तो फिर बैठ गए, चाय पी ली फिर बैठ गए। मतलब ये सारे दिन वहम रखो, ये काम किया घर का फिर बैठ गए। भाई नहीं तो आप टेलीविज़न चलाओगे या यूट्यूब देखोगे या कुछ और देखोगे,
फ़ोन या व्हाट्सअप देखोगे या फेसबुक देखोगे, वो देखते रहोगे। उसको देखने के बजाय आप उस समय का सदुपयोग करिए, फिर आपको आदत बन जाएगी, तो फिर आपका मन उसको देखने नहीं देगा। और नहीं तो फिर बिना देखे, अगर आपका फ़ोन छुपा दिया तो लड़ाई करेगा घर पे, मेरा फ़ोन कहाँ छुपा दिया, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारकूट करेगा, है ना। फिर फ़ोन का दूसरा लॉक लगा के रखेगा, ये भाई देख लेते हैं इसको, तो फिर दूसरा लॉक लगा देगा इसका। तो इसका मतलब कहने क्या है कि जो हमारा मन है या जो सत्संगी हैं या जो इंसान हैं कलयुग के, उनको क्या किया है काल भगवान ने, उनको क्या है कि ये फ़ोन दे दिया हाथ में। किस लिए दे दिया? सांसों को खा जाऊं सारे इसके, छोड़ो ना एक भी सांस इसके। कैसे खाए? जैसे एक महाराज था कोई, वो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते उसकी भक्ति परवान होगी, उस आसन दिग्मगान लगे इंद्र भगवान का। सोचा भी भक्ति करते थे तो इनको इंद्र भगवान का पद मिल जाया करता था, यानी इंद्रपुरी। तो भाई तो भक्ति पूरी होगी तो यहाँ का बैठ जाएगा, और मेरे को तो भाई फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जी उन्हें क्या किया साहब, उसने जहाँ भजन करता था ना ऐसे, उसके सामने तीर कमान रख दिए, तीर तलवार वगैरह रख दिए, दोनों समान रख दिए। तो भजन में बैठ के उठता है तो देखता, आँख खोल के देखता तो वही दिखता उसको। वो कहता है अरे भाई तीर कमान तो धनुष तो मैं जानता था चलाना, मेरे को नॉलेज है चलाने, आता है मेरे को ये तो। तलवार ये भी मैं जानता हूँ चलाना, सारा कुछ जानता हूँ। फिर ख्याल होया, क्योंकि मन ख्यालों का आदि है ना जी, ख्याल उभरता है इसके अंदर। तो ख्याल होया कि मैं इसको चला के देखता हूँ निशाना स्टिक बैठता कि नहीं। तो उन्हें चलाया तो निशाना स्टिक बैठ गया, अच्छा क्या नहीं। तो जी फिर वो उठा के फिर शिकारी बनने लग गया, कभी हिरणों के पीछे इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, और वो चक्कर दूसरा डाल दिया ना शिकारी का दिमाग में, तो वजन हट गया। वो वजन तो हट गया ना, तो लग गया शिकारी बन गया। इसी तरीके से काल भगवान ने हमें क्या दे दिया है? मोबाइल दे दिया है। अब लेबर वाले आदमी को देख लेना, अब 10 मिनट में बिल्ला होगा ना जी, निकालना फ़ोन, निकालना फ़ोन, निकाल इसको, निकाल कर वो देखने लग जाए, गाना चला के बैठ जाएगा, डीजे वाला चला भाई, वो फलाना चला, कोने में बैठ कर जाए, अरे आगे देख, और आगे जाके सुनेगा, वही लेटे रहेगा, दूर लेटे रहेगा ऐसे, चाहे बदू बेशक आती रहो वहाँ पर बाथरूम उधर न, कोई नहीं उसी में लगा रहेगा जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं इतने इतने, और रोने लग जाएंगे, मेरे को वो थोड़ा कार्टून वाला चला के देखे, उन्हें देखा उसकी माँ उसको बिठा कर लगी रही काम पे। और बूढ़े हैं, बूढ़े उन्होंने कर मेरे को बड़े आला देना, थोड़ा बड़े आला देना, उसमें बोल पड़ो, अरे उसमें आवाज़ मार के, अरे कुछ पिछले गाने सुनते रहेंगे वो पिछले गाने सुनते रहेंगे। मतलब किसी को भी देख लो, जवान को, बूढ़े को, छोटे को, मोटे को, खरे को, खोटे को, लंगड़े को, लोले, किसी को देख लो, किसी को भी देख लो आप, सब फोन बैठे रहेंगे, और टाइम खा जाए, सारा उम्र हमारी वही खा जाता है, हमारे को ख्याल नहीं आता भजन का, भजन का ख्याल नहीं आने देता ये, आप देख लो ख्याल आता हो तो हैं। तो प्रेमी कहेंगे कि अगर रिश्ता कैसे हो गया भाई, क्या करूँ, फेसबुक पर नंबर आ गया था इसका, मैंने बात करी यार, मेरा हो गया रिश्ता होना, हाँ जी, व्हाट्सएप पर नंबर आया था, ये तो भाई ऐसे ऐसे हो गया था। मैं कहा भाई ये तो नुकरे, आप तो बम्बई के यार, और ये कलकत्ता किधर के आप, यहाँ के आप चंडीगढ़ का, ऐसे कैसे होगा? नहीं बोला व्हाट्सएप पे बात हुई थी मेरी भाई, आधार कार्ड भेजा था मैंने ऐसे ऐसे। तो मैं कहा भाई मतलब मन को काबू करने के लिए, या मन ने हमारे को काबू करने के लिए, या कालबो ने ऐसी चीज़ हमारे हाथ में दे दी है, तोहफा दे दिया है कि इसी में ही उलझा रहेगा, ये हिलेगा नहीं। जैसे कि वो भगत था ना जी, भजन छोड़ के शिकारी बन गया, उसी में उलझा रहता है। अभी बैठे बैठे यही चक्कर में रहता है ना जी, कि देखना देखना भाई क्या आया आज, क्या आया, देख कैसे क्या आया, नहीं था जी, इसी में उलझा रहेगा रात दिन। एक आधा घंटा जब तक तो उसको देखने में ना लगे ना जी, भाई व्हाट्सएप पर क्या क्या मैसेज आए, जब लगे इसको रोटी खाता रहेगा, और उसमें लगे अरे रोटी खाते, छोटे छोटे बच्चे भी। मतलब कहने का भाव है कि हमारे सारे सांस खाने के लिए दे दिए, सारे सांस ही खा गया फ़ोन है। बाबा जी कहा करते थे भाई काला सांप है ये, तो डस लेता है, सारे सांसों को खा जाता है ये। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई, इसका मतलब ये होया कि भाई हमने इससे ज़रूरत से काम लेने हैं, ज़रूरत के साथ फिर इसको बंद कर रख देना है। आपने एसटीडी थोड़ी खोल रहा है, कोई भी फ़ोन आए सुनो, आप टाइम टेबल बना के फिर बैठ जाओ, उठो तो देख के फिर बैठ जाओ, फिर बंद करो फिर बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। मतलब आपका दोनों है ना, लगन है, तड़प है, भजन में लगी रहे, ना कि फ़ोन में लगी रहे।
उसमें लगी रहेगी तो सारे सांस का हो जाएगा। चिंता रहेगी जी चार्ज करना है, थोड़ा सा कम रह रही बैटरी, बता सारे दिन चिंता रहेगा। ये चिंता थोड़े कम हो गया, अरे 80% हो रही है अभी। अरे 80 तो बहुत है ना, 80 नहीं 90 रख कर छोड़ूंगा इसको। फिर घूमेगा इधर कभी इधर घूमेगा जी, ढूंढता फिरेगा कि चार्जर कहाँ रखे, कहाँ रखे, ऐसे घूमेगा 4 दिन कहीं जा भी रहा होगा ना जी। तो मतलब कहने का सारी उम्र ही खा रहे हैं हमारी, सबकी खा रहे हैं, इतने की इतने की इतने की सारे की, बड़े बूढ़े किसी के भी। खाट में पड़ा ही नहीं सकता है। अरे फ़ोन सा लगा के देना, इसे देखता रहूँगा, टाइम पास हो जाए मेरा, है ना, मेरा टाइम पास हो जाएगा। नो करेगा नहीं, देखता रहेगा, हिल नहीं सकता है जी, फ़ोन लगा के दे देना जी मेरे को ये। तो इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब ये है कि भाई हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी सांस रोकें कोई, और उनको भजन में लगाएं, समझाएं मन को भाई ये कुछ नहीं, नकली है ये। बच्चे वर्जिश नहीं करेंगे, नहीं क्या करे, गेम देखूँगे, और उसमें कोई वर्जिश थोड़ी होती है हमारी कोई। हाँ, तो इसलिए सतगुरु का आशीर्वाद से, उसकी दया से और उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हमने मन को समझाना है कि भाई तू भजन कर ले, पता नहीं कब मौत आ खड़ी होगी, और आखिर यहाँ से जाना तो है कि यहाँ थोड़ी रहना है सदा के लिए। सदा के लिए फ़ोन थोड़ी हाथ में रहेगा, ये छोड़ना तो पड़ेगा आखिर। हाँ, सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद मिले मुझको, एक बूंद मिले मुझको, दिल की कली खिल जाए। तेरे कदमों की मिल जाए। भाई सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज़ ही बरसती है, यानी ऐसे बरस रही है। ऐसे हमारा बर्तन उल्टा रखा हो, हमारा बर्तन उल्टा रखा हो तो बरसती रहे, सारा दिन बरसती रहे। तो बर्तन तो उल्टा है हमारा, ऐसे तो बर्तन हमारा उल्टा है, बरसात होती रहे, सारे दिन होती रहे, तो इसलिए हमारे को नहीं मिलती रहमत है। तो रहमत कब मिलेगी, जब हमारा बर्तन उल्टा हो। अब बर्तन हमारा उल्टा है, इंद्रियों के बस मन बया, मन के बस भाई बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहाँ हो ऐसा विरोध। भाई जैसा ऐसा विरोध हो रहा हो तो वहाँ ध्यान कैसे लगेगा। यानी आत्मा मन के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है, इंद्रियाँ भोगों के वश में है, उल्टा काम है। यानी राजा तो रसोई में बर्तन साफ कर रहा है और मन कुर्सी बैठा हुक्म चला रहा है, उल्टा काम है। फिर हम अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, बूंद मिले मुझको, मान ले बूंद क्या, उसकी दया मेरे मिले भजन से, फिर ये कर्म सुलटा हो जाएगा। सुलटा का मतलब दूध जैसे बाले, जैसे माँ के दूध से बच्चे को ताकत मिलती है, इसी तरीके आत्मा को ताकत मिलती है। आत्मा मजबूत हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, तो फिर क्या हो करेगी यह मन को वश में करेगी। मन में ताकत हो जाए तो मन इंद्रियों को वश में करेगा, इंद्रियों में ताकत हो जाए तो भोगों को वश में करेगी, भोगों को। तो इसलिए उल्टा कर्म हो जाता है ये फिर, और ऐब है उल्टा। इसलिए जैसे भी है भाई, आप अपने आत्मा को भोजन देना है, यानी बूंद देनी है इसको। और फिर लिखा है ना भाई, जब ही नाम हरदेव भयो पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी, जैसे चिंगी है चिंगारी, एक बूंद ही सारे को जला देती है। तो वह चिंगारी कहो या ये कणी कहो या नाम को कुछ आ जाए तो आएगी कब, जब हम नामों को दोहराएंगे। अगर नामों को नहीं दोहराएंगे तो कैसे आएगी। मन नामों को दोहराने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हमारे को। मौका कहाँ दे रहे नामों को दोहराने का, नहीं दे रहे हमारे को, अपने अपने काम उलझाए रखता है। सिमरन की ओर तो जाने नहीं दे रहा 1 मिनट भी। जब भी फुर्सत होती है काम काज से, उससे जब ये मोबाइल ले लेता है, फिर जाए कहाँ पर। तो इसका मतलब ये होया कि भाई हमने नामों को दोहराते रहना है, और फ़ोन ज़रूरत के सारे यूज करना है। घरों की यही लड़ाई है कि सारा दिन फ़ोन देखे जी, सारा दिन फ़ोन देखते रहे। वीरा ने क्या देखे इसके अंदर, वीरा ने क्या गेम खेल लगे रहे, क्या करे, वीरा ने शेयर मार्केट करे, क्या करे। सारे दिन यही लड़ाई है घरों की। अब आजकल घरों में यही चलता रहता है जी। हाँ भाई, एक बूंद मिले मुझको दिल की, भाई थोड़ा सा भी बैठ के ना अपना भजन बन जाए थोड़ा, तो आदमी के अंदर शांति आ जाती है। भाई एक निमक दे आया, काल फांस के बीच ना आया।
भाई 1 मिनट भी मन लग जाए इसको, बड़ी शांति चैन है। फिर यही चैन, यही शांति खुशी आपको दोबारा बिठाएगी, दोबारा बिठाएगी। ये भजन करोगे, आप किसी को बताओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे, तो ये खुशी और शांति आपको दोबारा बिठाएगी और भजन करवाएगी। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल हो चमक पाए। तेरे कदमों की घर धोने मिल जाए, सच कहता हूँ कि मेरी तकदीर संवर जाए। भाई नज़रों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। बोले शाह एक फ़कीर हुए हुए, वैसे तो राजा थे पहले, वो राजपाट था उसका। जब वो शिक्षा ले शाही आए से उन्होंने, तो उन्होंने बोला ने क्या, बोले शाह ने कि भाई जी मेरा कोई परिवार में शादी है जी, मैंने वहाँ जाना है, आप मेरे को छुट्टी दे दो। तो उसको छुट्टी दे दी। तो वो कई दिन हो गए को उसको, उन्हें एक चेले को और भेज दिया, भाई तो जाया एक बारी, अरे घूम फिरा ब्याह शादी देखा। तो वो गया। यानी मुसलमानों में क्या है कि पद ऊपर नीचे होते हैं थोड़े, एक कास्ट का फ़र्क होता है ऊंचे नीचे का। तो छोटी कास्ट का तो उन्होंने उसकी सेवा नहीं करी, उसको पूछताछ नहीं किया, उसको वैसे कदर नहीं करी, वो वैसे आ गया। क्या कि जी बोले ने तेरी सेवा की, बात सुनने को, जो तो राजा है जी, वो क्या जाने किसी को जी। बोले तो राजा है, वो क्या जाने किसी को। ठीक है भाई, तेरी इज्जत नहीं करी तो कोई बात नहीं, मैं उसकी क्यारी का पानी बंद कर देता हूँ। भाई उसकी क्यारी में पानी दे रखा था मैंने, उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो उसको बंद करने के बाद तो उसमें जो शांति खुशी जो मस्ती थी आनंद था वो गया, ख़त्म हो गया उसके अंदर, चिल्लाने लग गया, बेचैनी हो गई। तो आया महाराज जी के पास, जी ऐसे ऐसे हो गया भाई, मैं खुद आया था यार इसके रूप में, तो मैं खुद आया था, तने कदर नहीं करी, इसकी इज्जत नहीं करी, बेकदरी कर दी सिख की, ऐसे था। तो नाराज़ हो गए महाराज, भाई नाराज़ हो गए। तो जी नाराज़ होने से उन्हें क्या किया है साहब, 11-12 साल तक वेश्या के वहाँ रहे हैं। वहाँ डोल बाजना होता है, जो हिजड़े वगैरह होते हैं ना, उनके वहाँ पर डोल बाजा सीखा उसने, नाचना सीखा। फिर साईनाथ का प्रोग्राम था कोई, वहाँ चला गया वो भी वहाँ से प्रोग्राम आया तो नाचने लग गया। तो भाई तेरे इश्क ने चाहा था या करके, फिर को बोला ये तो बोला है क्या, बोला है नहीं जी मैं बोला हूँ, बोल गया था जी, मैं मेरे से गलती हो गई थी, माफ़ी दो मेरे को। फिर उसने माफ़ किया है। भाई नज़रों से नहीं गिराना, जो भी सज़ा दे, नज़र से गिर जाए मुश्किल समझ पाए। भाई नज़रों से गिर जाता आदमी, फिर एक इज्जत सी तो होती थोड़ी सी आदमी की, वो गई तो गई फिर। यानी एक विश्वास ऐसी चीज़ एक बार चला जाए नहीं, वापस नहीं आता। आ जाए तो समझाया रहीमन साहब ने, ये रहीमन प्रेम का धागा मत तोड़ो, चटकाए ना जोड़े, जोड़े तो गांठ पड़ी जाए, फिर जोड़ भी देंगे तो गांठ शक रूपी गांठ पड़ जाती है। तो इसलिए फिर नाचा वो इतना वो किया, इतनी साल गुजर गए, कई साल तो 11-12 साल बेचारे उधर लग गए, फिर खुश करने को किया। इसलिए अपनी भक्ति में रहिए भाई, भजन सिमरन रहिए आप अपनी भक्ति में, जिससे कोई सी बात नहीं, भक्ति में रहोगे तो और ख्याल विचार आएंगे नहीं, ना किसी से माथा मारना पड़ेगा। यानी इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है फिर उसको। हाँ जी आगे, हाँ बोलो। मैं हूँ तो आदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी, मैं हूँ तो आदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने तो आओ बाबा जी, जरा सामने तो आओ बाबा जी, मेरा दम ना निकल जाए, जरा सामने तो आओ बाबा जी, मेरा दम ना निकल
ये बात पक्की है कि सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, पक्की बात है क्या हैं? तो जी ये कह रहे भाई आदम पापी भाई मैं तो भी बेकार हूँ जी, किसी काम का नहीं, किसी दिन का नहीं, मालिक तो मेरी लाज रखे। जिस आगे चले नहीं चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार है, उस आगे नमस्कार है, राम राम ही करनी पड़ेगी उस आगे। भाई मैं तो आदम हूँ भाई, मैं किसी काम का नहीं, पूरा नहीं हूँ किसी काम में भी, अधीर हूँ मैं तो हर एक चीज़ में। तो भाई मेरे पे भी तो दया कर, नहीं तो मेरा जीवन छूट जाना है, उम्र गुजर जानी है, या सांस निकल जाने है मेरे भी, कहीं दम ना निकल जाए मेरा, चौड़ा ना छूट जाए। भाई मेरा उससे पहले मैं तेरा मैं दर्शन करके ही छूटे चौड़ा, पहले नहीं। भाई मेरे पे भी मतलब दया करता हूँ कुछ, भाई दया करे मेरे पे, क्योंकि वो दयालु, अगर हम दीन बनेंगे तो दयालु बनेगा। भाई अगर अपन दीन बनेंगे तो दयालु बनेगा, काम तो उसी का है ये। तो इसका मतलब सारा ये होया कि भाई हमने मौत से पहले वह काम कर लेना है जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए थे। किस लिए आए थे हम? कि दर्शन के लिए या मुक्ति के लिए या आत्मा कल्याण के लिए। इस बात ने आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के बोल सकते हो, मतलब घूम फिर गया है आत्मा कल्याण के लिए। क्योंकि आत्मा क्या है कि भटक रही है ना 84 में, कभी कुछ बनती है कभी कुछ बनती है, अरे कभी कुछ हो जाता है, इसके दुख ही दुख तो है। और गर्म में तो आपको पता है कितना लटका होता है, उल्टा लटका होता है, आपको 100 जन्म याद होती है। टट्टी पेशाब की जगह नाक मुँह होता है इसका, जठराग्नि, पेट की अग्नि इसको जलाती रहती है। फिर ये प्रार्थना करता है कि सतगुरु मेरे को निकाल, तेरा नाम ही जपूंगा। तो फिर ये जन्म के होने को सुख कहा गया संत महात्मा ने, भाई सुख है आपको, अब आप नाम जपिए। ये ना सोचो मेरे दुख है दुनियादारी, ये दुख तो सबको होता है। बड़े फकीर राजा महाराज कितने आए यहाँ पर, बड़े बड़े संत महाराज सब दुखी परेशान रहे यहाँ पर। किसी भी को कोई दुख, किसी कोई दुख, उन्होंने इसको दुख नहीं माना, उन्होंने इसको दुख नहीं, दुख किसको माना कि जन्म मरण को। भाई अपनी आत्मा कल्याण करो, इसका नाम है सुख। अगर कल्याण नहीं हो रहा तो इसको दुख आ गया है। अरे पूरा हो गया क्या? पूरा, ठीक ठीक। अच्छा घंटा पूरा हो गया कि साहब हैं? चलो, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, ज्ञान ये कुछ प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि बात तो एक ही है भजन करना। हमारे पूज्य परम संत मेरे साहब जी फरमाया करते थे कि भाई सत्संग तो ये है कि जाओ भजन करो, और इसको कोई मानता नहीं है इस बात को। 2-4 गुरबाणी से, 2-4 कुरान से, तो गीता से, कोई भक्तों की कोई उदाहरण दे के बोलेंगे ना जी, फिर कि हाँ जी अब समझ में आ गया, करेगा कुछ भी नहीं, फिर भी मन है करेगा कुछ भी नहीं फिर भी। इसका मतलब ये है कि भाई ज्ञान यही है, ये है कि हम भजन में लग जाएं और मन अपना काम समझ के भजन में लग जाए। अब तो ये दूसरे काम समझता है, अपना नहीं समझता, ये दूसरे का समझता है। जो अपना काम जैसे दुनियादारी से तो भाग भाग करता है, रात भी करता है, यह मौके पे भी हटा देता है हमारे को, भजन पे बैठने नहीं देगा। तो इसलिए मन चंचल भी है और बदमाश भी है, इसलिए हमने जैसे भी है हमने भजन पे लगे रहना है। और ये मत समझना आप फुर्सत नहीं है, मन और आत्मा 24 घंटे बेले रहते हैं। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा समय है, ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए आपने भजन में लगे रहना है जितना भी हो सकता है। अब आप भजन बैठेंगे सारे सतगुरु का नाम लेके, और मन जाएगा ही उधर, फिर मन को आपने रोक के लेके आना है आँखों के बीच में, फिर ये जाएगा, फिर आपने मन को रोक के रखना है, फिर ये जाएगा, फिर आपको वहाँ से लेके आना है, फिर ये जाएगा। क्योंकि बदमाश है ना जी, बेशरम भी है और मीठा ठग भी है और लारेबाज भी है, बहानेबाज भी है, नाटकबाज भी है और नौटंकी वाला भी है। ये नौटंकी करेगा बड़े, तो फिर कहेंगे भाई बहुत होगी नौटंकी, आ जाए इधर, फिर नामक दोहराना शुरू कर देना है, फिर चला जाएगा ये, फिर आपको वापस ले आना है। यानी ये तो जाएगा, आपका काम है ले आना, बस ये जाएगा, आपका काम है ले आना। भाई आप अपने इसको लाते रहिए, आपको ले आओगे आप इसको, तो सतगुरु खुश होता है इससे, क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ मुकाबला किया है, अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ मुकाबला किया है, तो आपको इसकी मजदूरी मिलती है। तो सतगुरु भी जानते हैं भाई इसके बस का नहीं है, पर अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ मुकाबला तो किया है इसने। जैसे मस्ताना जी महाराज
कुश्ती करवाते थे, जो आदमी हार जाता था उसको इनाम दोगुना देते थे। क्यों भाई, इन्होंने अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ मुकाबला किया, इसलिए इसको दोगुना इनाम दिया जा रहा है। हारना इतना महत्व का नहीं जितना हार मान लेना। भाई देखो, दो कुश्ती करेंगे, एक तो हारेगा ही, एक पहले हार माने ना मेरे बस का नहीं भाई, मेरे बस का नहीं, मेरे से नहीं होगा। एक हार जाना कुश्ती करने के बाद, इसलिए अपने को मजदूर देगा सतगुरु भाई, अपने मुकाबला करना है। आप ये मत सोचना भाई नींद आ जाए, कुछ भी हो होने तो जो हो भी, और हमने तो भजन में लगे रहना है अभ्यास में। भाई कई रुकावटें आती हैं ऐसे, आपने घबराना नहीं किसी से, आपने तो सिर्फ आपको तो एक के बाद देखनी चाहिए भाई, मेडिटेशन है, भजन, और ज़्यादा भजन, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा।